नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी प्रैक्टिस पेपर 9 करते हैं। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है चूज़ द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंस द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंस को सीक्वेंस में क्रम में जमाना है। तो सेंटेंस फर्स्ट है द सैप इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ मैपल सिरप। सेकेंड इज शुगर मैपल इज अ हार्ड मैपल ट्री। तो आप देखें जो सेकंड सेंटेंस है वो फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि जो इट हैं, द हैं, द मैप है, ये प्रोनाउंस। द जो है आर्टिकल है और इट्स प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन कब यूज होता है? जब किसी नाउन की जगह पे आता है। तो शुगर के लिए यहाँ इट यूज हुआ है। और द ट्री जो है, तो शुगर का जो ट्री है, शुगर का जो ट्री है उसके लिए द ट्री यूज़ किया है। इसलिए फर्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा शुगर मैपल इज अ हार्ड मैपल ट्री। तो आपका जो फर्स्ट है वो आएगा सेकंड नंबर पर। उस सेकंड नंबर इसमें एक ही है, इसलिए आप सही आंसर लगाएंगे सेकंड पर। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मारिया इज नॉट आंसरिंग हर फोन दो आई हैव कॉल्ड हर थ्राइस। मारिया फ़ोन नहीं उठा रही है, मैं उसे 3 बार कॉल कर चुका हूँ। सी खालिस्तान भी असलीम। तो यहाँ आप देखें सी खालिस्तान भी असलीम मतलब जो नैरेटर है उसको ये पता नहीं है कि वो सो रही है या नहीं सो रही है। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, प्रोबेबिलिटी व्यक्त की जा रही है। तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे नीड। सी माइट बी असलीप, हो सकता है वो सो रही हो या वो इसलिए उसने आपका फ़ोन अटेंड ना किया हो। आप संभावना व्यक्त करने के लिए मे या माइट का यूज़ करते हैं। ये आपका आंसर है। हाँ, क्वेश्चन जो आपका थर्ड है चूज़ करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। आपको सही जगह पंक्चुएशन यूज़ करना है। फर्स्ट है द स्पीकर वाज सेइंग आई एम हैप्पी टू व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। तो जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें कहीं भी ये दा बिल्कुल छोटा लिखा है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ में दा जो है वो आपका सही है, तो ये हो सकता है द स्पीकर वाज सेइंग। लेकिन इसमें आप देखें सेकंड में ये क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और यहाँ पे व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड, ये व्हेन के बाद ये इंट्रागेटिव नहीं बना है, तो आपका ये भी आंसर नहीं है। सही आंसर 4 है द स्पीकर वाज सेइंग कॉमा आई एम हैप्पी टू स्लैश इन्वर्टेड कामा व्हेन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड फुल स्टॉप। तो सही आंसर है आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ न, क्वेश्चन 4 है चूज द अपोजिट इन मीनिंग टू द हाईलाइटेड वर्ड। अपोजिट आपको फाइंड करना है रिकर का। तो आप देखें इन हिज वीकनेड स्टेट हिज इलनेस इज लाइकली टू रिकर। रिकर का होना मतलब कंटिन्यू, वो ये होना, कोई चीज़ कंटिन्यू चलना। तो ऑकर मीन्स भी रिकर है, रीअपियर मीन्स भी रिकर है और कंटिन्यू मीन्स भी रिकर है। आपका सही आंसर होगा हाल्ट। हाल्ट करना मीन्स टू स्टॉप करना, इसका आप ध्यान रखें। क्वेश्चन जो आपका 5 है वो है, हाँ, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस नीड्स टू वर्क हार्ड खालिस्तान इफ़ ही वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन। तो सिंपल सा है, थॉमस को कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। इफ़ ही वांट्स टू, अगर यदि वह पास होना चाहता है, तो इसलिए इफ़ का यूज आएंगे। कंडीशनल सेंटेंस है। देन कंपैरिजन में आल्सो यहाँ यूज नहीं होगा। सो होता है जब कि या ताकि या कोई रीजन बताए तब सो का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इफ़ का यूज होगा कंडीशनल सेंटेंस। हाँ, 6 है द ऑथर ग्रेजुएटेड खालिस्तान हाई स्कूल एंड एनरोल्ड हिमसेल्फ खालिस्तान अ प्रेस्टिजियस कॉलेज टू स्टडी पॉलिटिक्स। सिंपल सा है द ऑथर ग्रेजुएटेड, तो इन नहीं होगा, आउट नहीं होगा। द ऑथर ग्रेजुएटेड फ्रॉम हाई स्कूल, तो थर्ड में आपका फ्रॉम आएगा। एंड एनरोल्ड हिमसेल्फ एट अ प्रेस्टिजियस कॉलेज टू स्टडी पॉलिटिक्स। जब किसी कॉलेज का स्थान का नाम आए तो नॉर्मल लेवल पे एट का यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट में फ्रॉम आएगा एंड सेकंड में एट। हाँ, जो आपका 7 है चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन देना है जो द आई स्ट्रेट फेस, इसका सही आंसर है। आई कैन नेवर प्ले प्रैंक्स ऑन पीपल, मैं लोगों के साथ प्रैंक्स करना, मजाक नहीं करता। बिकॉज आई कांट कीप अ स्ट्रेट फेस। स्ट्रेट फेस का मतलब है
कांट से द पंच लाइन, रिमेंबर द जोक वेल, प्रिटेंड टू लुक सीरियस एंड एक्ट वेल। तो साथियों स्ट्रेट फेस एक मुहावरा है जिसका मीनिंग है प्रिटेंड टू लुक सीरियस। मैं लोगों के साथ मजाक नहीं करता क्योंकि मैं सीरियस होने का प्रिटेंड दिखावा नहीं कर सकता। ये आपका आंसर है। हाँ 8 है, इसका आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। कैरेट सीड्स वर बीइंग प्लांटेड बाय द गार्डनर। तो आपका सब्जेक्ट रहेगा द गार्डनर, एक वचन है तो आएगा बाज। तो इस हिसाब से आपका ये दोनों गलत हो जाएंगे। बाज, बाज के बाद चूंकि बीइंग लगा है तो इसमें बाज के बाद बीइंग नहीं आएगा। द गार्डनर वाज प्लांटिंग कैरेट सीड्स, ये आपका सही आंसर होगा। 8 नंबर। 9th है चूज़ द मोस्ट सूटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको डिटरमाइनर बताना है। द बॉय सेड दैट देयर वाज ओनली खालिस्तान पीस। पीस जो है इसके पहले डिटरमाइनर क्या लगेगा, तो आप देखें लिटिल नहीं लगेगा क्योंकि जो पीस मीन्स टुकड़ा होता है, एक काउंटेबल नाउन है, तो लिटिल आप नहीं लगाएंगे। फ्यू लगा सकते हैं लेकिन पीस जो है वो एक वचन है, उसमें एस नहीं लगा है। लिटिल पीसेस फ्यू पीसेस तभी होता जब पीस में एस होता, तो ये भी नहीं आएगा। अब बचा सिंगल पीस एंड वन पीस। चूँकि सिंगल डिटरमाइनर ना हो नहीं है इसलिए आप लगाएंगे वन। वन पीस स्टिल मिसिंग फ्रॉम हिज जिक्सा पजल। ध्यान रखें सिंगल डिटरमाइनर नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्पॉट द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज इट। आई विल रिटर्न बैक टू टाउन सून, इसको सिंपल में लिखना है। तो आई विल रिटर्न बैक, यहाँ रिटर्न और बैक दोनों का मीनिंग एक ही है, तो रिटर्न बैक ये आएगा नहीं। रिटर्न्स में एस लगा है, ये नहीं आएगा। और फोर्थ में इसमें विल बिल्कुल नहीं लगा तो ये नहीं आएगा। सही है आई विल रिटर्न टू टाउन सून, सही आंसर है आपका 3rd। हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बिल्कुल सिंपल है। पैसिव वॉइस बनाना है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आप सुनते रहते हैं, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चूँकि ये प्रेजेंट सिंपल है, पीपल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, तो इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड से प्रेजेंट सिंपल है और इंग्लिश एक वचन, तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका सही आंसर होगा 3rd। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 ये भी बिल्कुल सेंटेंस से सिंपल है। आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस फिल करना है। द लाइट्स खालिस्तान आउट वाइल आई वाज। तो आपने सुना है गो आउट है, तो यहाँ गो आउट जो है उसकी जगह गो नहीं है तो वेंट आउट होगा। गो आउट की जगह यहाँ लाइट्स में इसमें एस लगा है, चूँकि ये द लाइट खालिस्तान आउट, तो यहाँ गो नहीं है तो ये दोनों आएंगे नहीं। वेंट है तो द लाइट्स वेंट आउट, द लाइट्स वेंट आउट वाइल आई वॉज फिक्सिंग द पाइप। तो ये इसमें फिक्स नहीं आएगा, ये आएगा। आपका सही आंसर है द लाइट्स वेंट आउट, लाइट चली गई, वाइल आई वॉज फिक्सिंग द पाइप, जब मैं पाइप को फिक्स कर रहा था या सही कर रहा था। हाँ 13 है चूज़ द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द टेंस। बिल्कुल सिंपल सा है, आप ध्यान रखें। ही खालिस्तान जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ ध्यान दें एवरी मॉर्निंग, जब कोई आदत आपको बताई जाती है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, तो ही के बाद आएगा ही गोज़ जॉगिंग इन द पार्क एवरी मॉर्निंग। वो प्रतिदिन पार्क में जॉगिंग के लिए जाता है, तो गोज़ आएगा। 14 है चूज़ द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज आपको चूज़ करना है। ही सक्सीडेड खालिस्तान हिज परजर्वरेंस एंड हार्ड वर्क। तो आप ध्यान दें इन वर्चूज़ यहाँ एस लगा है, ये गलत है। विथ वर्चू आप आएगा नहीं, ऑन वर्चू आप में ये ऑफ नहीं आता है, और ही सक्सीडेड वाई वर्चू आप ध्यान रखें जब किसी व्यक्ति की बात होती है तो बाय का यूज होता है, और वस्तु की बात होती है तो विथ का यूज करते हैं। ही सक्सीडेड वाई वर्चू ऑफ हिज परजर्वरेंस एंड हार्ड वर्क। ये आप हाँ क्वेश्चन 15 में आपको प्रीफिक्स बताना है, उपसर्ग बताना है। तो माई यंगर सिस्टर इज़ वेरी सोशिएबल। सोशिएबल में आप क्या प्रीफिक्स लगाओगे, तो सोशिएबल में अन लगता है। माई सिस्टर इज़ वेरी अनसोशिएबल। सोशिएबल मीन्स लोगों से मिलने वाली, मिलनसार, और अनसोशिएबल मतलब मिलनसार ना हो। हाँ चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस यूजिंग इन एडवर्ब। आपको एडवर्ब फिल करना है, एडवर्ब क्लॉज है ये। तो द एग्जामिनेशन वॉज ओवर, द चिल्ड्रन वर
हैप्पी। तो इसमें आप देखें फर्स्ट एंड फोर्थ सेंटेंस में एडवर्ब नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड में जो एज है ये एडवर्ब है। अब आपको देखना एज द चिल्ड्रन वर हैप्पी बिकॉज द एग्जाम, तो एज और बिकॉज दोनों का मीनिंग एक सा होता है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, इसलिए सेकेंड आपका आंसर रॉन्ग है। थर्ड है एज द एग्जामिनेशन वॉज ओवर द चिल्ड्रन वर हैप्पी, सही आंसर आपका थर्ड है। एज का मीनिंग बिकॉज या क्योंकि। 17 जो है इसमें आपको वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब का मतलब वर्ब एंड सेंटेंस टेंस एग्रीमेंट कहलाता है। अगर वर्ब सिंगुलर है तो आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। अ गुड होटल खालिस्तान वन दैट खालिस्तान द बेस्ट सर्विसेज टू इट्स गेस्ट, तो द गुड होटल इज़ वन, इज़ आएगा, बाज वन नहीं आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में नहीं जा रहा है। गुड आगे लगा है ए गुड होटल, तो आर नहीं आएगा। और हैज जो है ये परफेक्ट में है, इसलिए ये भी आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो आंसर है अ गुड होटल इज़ वन दैट प्रोवाइड्स द बेस्ट सर्विसेज टू इट्स गेस्ट, सही आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट है माई कार ब्रोक डाउन सो आई खालिस्तान कंटिन्यू माई जर्नी। आपको इसमें वर्ब फिल करना है। माई कार ब्रोक डाउन ये पास्ट सिंपल है, तो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी पास्ट में होगा। अब आप देखते हैं क्या आता है, तो वुड नॉट, कुड नॉट एंड कैन नॉट हैव, इसमें आप ध्यान रखें वुड नॉट बी यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड नॉट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड कैन नॉट हैव, तो हैव में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है जो कि कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म है, ये दोनों आएंगे नहीं। और बी के बाद भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा तो इसमें भी कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म है, तो ये तीन ना आके सेकंड आएगा। सो आई कुड नॉट कंटिन्यू माई जर्नी, मेरी कार ख़राब हो गई और मैं अपनी यात्रा जारी नहीं रख पाया। हाँ 19 से इसमें आपको आर्टिकल फिल करना है, सिंपल सा है आई वॉन्ट टू बाय। ध्यान रखें जब फर्स्ट टाइम आप कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आर्टिकल ए और एन इंडेफिनिट ही आते हैं, स्पेशल कंडीशंस छोड़ के। आई वॉन्टेड टू बाय खालिस्तान अ पेयर ऑफ स्नीकर्स, तो आप यहाँ आर्टिकल लगाएंगे ए पेयर ऑफ स्नीकर्स एट सुपर मार्केट, विशेष हो गया तो इसमें आएगा आपका द, एट द सुपर मार्केट। बट वाज कन्फ्यूज व्हेन आई सा द वरीड पैटर्न्स, मैं कन्फ्यूज रहा जब हमने बहुत से आइटम्स देखे कलर्स एंड ब्रांड्स, तो आपका आंसर है ए दादा, ए दा और दा आपके फोर्थ ऑप्शन में है जो आपका सही। 20 जो आपका क्वेश्चन है लास्ट है, आर्टिकल्स इसमें भी फिल करना है। माई फ्रेंड फाउंड खालिस्तान अ रूपी नोट ऑन द रोड, ही डिसाइडेड टू गिव इट टू खालिस्तान बैगर, तो माई फ्रेंड फाउंड यहाँ पे आपको ए फिल करना। माई फ्रेंड फाउंड अ 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट मेरे दोस्त को मिला। एंड ही डिसाइडेड टू गिव इट टू अ बैगर, और उसने ये एक भिखारी या बैगर को देना डिसाइड किया, तो आपका आंसर है वो 4 होगा। बैगर को आप हिंदी में लिखें वैगर, वाह वजन का है जो कि वोवेल साउंड है, तो वोवेल साउंड जब आता है तो उसमें एन आता है और वे ये कंसोनेंट साउंड है इसलिए इसमें ए आएगा, इसलिए आपका सही आंसर है ए। ये आपके क्वेश्चंस हो गए साथियों, आप रिवाइज करें, वीडियो को बार बार देखें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, धन्यवाद।